Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Waqas and today will we read second chapter of physics, which is मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि पैमाइश, यानी आसान अल्फाज में हम इसे नाप तोल कह सकते हैं। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन की हेडिंग गिवन है। मेजरमेंट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ। दिस रूटीन वर्क start from morning till late hours in the night. Every morning a milkman comes and gives a measured volume of milk to the household. With the help of his measuring cylinder graduated in halves of a deciliter. If one goes to a shop to purchase sugar, the shopkeeper will weight to required amount of sugar by his common balance and will hand over it to the purchaser. To purchase cloth, one goes to the shop and the shopkeeper will measure the required length of the cloth by his meter scale graduated in centimeters. अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं, रोज़मर्रा के मामूलात पर नज़र दौड़ाएं, तो हमें मालूम होगा कि हम मेजरमेंट के बग़ैर कोई काम, पैमाइश के बग़ैर कोई काम नहीं कर सकते हैं। इवन हमें दूध भी लेना हो या चीनी ख़रीदनी हो या कपड़े की दुकान से कपड़ा ख़रीदना हो, जैसे अभी मैंने पैराग्राफ रीड किया, तो हम विदाउट मेजरमेंट, बिना किसी पैमाइश के, बिना किसी नाप तोल के हम कोई भी चीज़ ख़रीद नहीं सकते, कोई चीज़ बेच नहीं सकते हैं हम। ठीक है, आगे हम चलते हैं और फिर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। Almighty Allah has created everything in this world with the best estimation, from a huge crystalline body to a subparticle of an atom. Everyone is working in its domain under certain principle, which has been assigned for it by Allah. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पूरी कायनात को एक ज़बरदस्त, एक बेहतरीन अंदाज़े से कायम किया है, और इस कायनात का हर ज़र्रा, मादे का हर हिस्सा, हर ज़र्रा, चाहे बहुत छोटे से छोटा ज़र्रा भी हो, तो वो अपने मुकर्रर करदा निज़ाम और उसूल के मुताबिक अपना काम कर रहा है। उसमें एक इंच भी या ज़र्रा बराबर भी ऊंच नीच नहीं आती है। Man has to discover these principles. The physics is largely involved in discovering the law of nature through precise measurement of various physical quantities. Scientists have divided all physical quantities into two groups. First one is fundamental quantities, second is derived quantities. इंसान ने उन्हीं उसूलों को दरियाफ्त किया है कि कायनात का कोई ज़र्रा जो वह काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो किस उसूल पे काम कर रहा है या वर्क कर रहा है। उसी को आगे चल के साइंसदानों ने दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया है, जिसमें से पहली वाली है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि बुनियादी, फंडामेंटल बुनियादी का है। ड्राइव क्वांटिटीज़ यानी कि उन बुनियादी क्वांटिटीज़ में से जो अख़ज़ की जाती हैं, ड्राइव यानी कि अख़ज़ करना, निकाली जाती है, उन्हें ड्राइव क्वांटिटीज़ कहा जाता है। इसी तरह फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। ड्राइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उन्हें ड्राइव यूनिट कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ है
सिस्टम्स भी हैं. अ सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स इज़ नोन एज अ सिस्टम ऑफ यूनिट. फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स के सिस्टम को सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है. देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बीइंग यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क. साइंटिफिक वर्क में हमारे पास 3 तरह के सिस्टम या निज़ाम, सिस्टम यानी कि निज़ाम इस्तेमाल होते हैं. इन दी CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में यानी कि C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, जो आपके पास शो हो रहा होगा स्क्रीन पे. सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. सेंटीमीटर से C से बन रहा है, C यानी कि सेंटीमीटर, G यानी कि ग्राम एंड S यानी कि सेकेंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स. ये बुनियादी यूनिट्स है किस सिस्टम में? आपके पास CGS सिस्टम में. इस abbreviated as CGS are fundamental units for are the fundamental units for length, mass and time. सेंटीमीटर के लिए लेंथ का यूज़ किया गया है, ग्राम के लिए मास और सेकंड के लिए टाइम रिस्पेक्टिवली. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज एब्रीवेटेड एज SI from the French League System International de Unites. In this system, 7 quantities have been accepted as fundamental quantity. SI सिस्टम में यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SI सिस्टम कहा जाता है, इसमें 7 बुनियादी क्वांटिटीज़ को शामिल किया गया है. दे आर लेंथ, mass, time, electric current, amount of substance, thermodynamic temperature and luminous intensity. ये 7 क्वांटिटीज़ जो बुनियादी क्वांटिटीज़ है, इसे SI सिस्टम में इस्तेमाल किया गया है यानी कि शामिल किया गया है. यूनिट ऑफ दीज क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं मीटर फॉर लेंथ, मीटर जो यूज़ किया जाता है यूनिट लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है. किलोग्राम फॉर मास, किलोग्राम का यूनिट मास के लिए. सेकंड फॉर टाइम, सेकंड का यूनिट जो है वो टाइम के लिए. एम्पियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर का यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के लिए. मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल का यूनिट जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए. केल्विन फॉर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, केल्विन का यूनिट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर के लिए. एंड कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला का यूनिट जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है. अब मैं आगे आपको बताता हूँ. एक चार्ट यहाँ पर शो हो रहा होगा आपके पास स्क्रीन पे, वो कुछ इस तरह से है. SI बेस यूनिट यानी कि बुनियादी यूनिट, जो 7 यूनिट मैंने अभी आपको बताए हैं वो यही वाले हैं आपको है, जिसे SI यूनिट कहा जाता है. क्वांटिटी टाइम है, नेम उसका सेकंड है, सिंबल उसका जो है यानी कि नेम यानी कि यूनिट उसका सेकंड है, सिंबल स्मॉल s से शो किया जाता है. लेंथ का यूनिट मीटर होगा और से स्मॉल m से शो किया जाता है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास है पहले, मास आपके पास यूनिट उसका किलोग्राम, kg से शो किया जाएगा. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOL लिखेंगे शॉर्ट उसमें. द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन कैपिटल K से. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल A से. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD से शो किया जाता है. ये आपके पास वो यूनिट्स हैं, आपके पास वो क्वांटिटीज़ बताए हैं मैंने आपको जो SI सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के तौर पे इस्तेमाल की जाती है. आगे मैं आपको बताता हूँ. ड्राइव यूनिट की हेडिंग है जिसमें आपके पास है ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज़. तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ड्राइव की गई हैं यानी कि अख़ज़ की गई हैं आपके पास. एंड दियर रिस्पेक्टिव यूनिट्स आर ड्राइव यूनिट, और उनके यूनिट्स को ड्राइव यूनिट कहा जाता है आपके पास. ड्राइव यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. दैट इज मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब. यानी कि किसी भी बॉक्स का वॉल्यूम मालूम करना हो आपके पास, वॉल्यूम आपके पास ड्राइव क्वांटिटी में आएगा. ठीक है. लेंथ
को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से, ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। लेंथ भी मीटर में होती है, ब्रेथ भी आपके पास मीटर में होती है और हाइट भी आपके पास मीटर में होती है। तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसका जो यूनिट शो करोगे मीटर क्यूब, एम स्मॉल एम उसके ऊपर छोटा सा 3 लिखोगे, यानी कि मीटर क्यूब के तौर पे शो किया जाएगा आपके पास। ड्राइव क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होगा आपके पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से जो क्वांटिटीज़ ड्राइव की जाती है, अखज़ की जाती है, उन्हें ड्राइव क्वांटिटीज़ कहा जाता है। ड्राइव क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज़ क्वांटिटीज़ मिलती है उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके बाद आपके पास एक छोटा सा चार्ट है, स्पीड उसका सिंबल है v, ठीक है। यूनिट मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 यूनिट्स को आपको मिलाया गया, मीटर और सेकेंड को मिलाया गया आपके पास, तो मीटर पर सेकेंड है जिसे m/s लिखेंगे। एक्सेलरेशन ड्राइव क्वांटिटी है आपके पास, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m/स्क्वायर है आपके पास। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, m क्यूब आएगा। फोर्स न्यूटन है, उसका आएगा आपके पास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर इसका यूनिट पास्कल आएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट है आपके पास। वर्क जूल, न्यूटन मीटर आपके पास उसका यूनिट है। चार्ज क्यूलम, एम्पियर सेकेंड आपके पास उसका यूनिट है। यानी कि यहाँ पर आपने देखा है कि तमाम यूनिट्स सिंबल के साथ जो आपके पास यहाँ पे शो किए गए हैं, यूनिट जो शो किए जा रहे हैं आपके पास, वो 2 चीज़ों को हैं आपके पास कंबाइन करके, या तो मल्टीप्लाई होंगी या आपस में डिवाइड होने के बाद जो यूनिट शो हो रहे हैं आपके पास से ड्राइव यूनिट कहा जाता है। जबकि आपने जो पहला चार्ट जो देखा था उसमें आपके पास जितने भी सिंबल्स थे यूज़ हो रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, उसमें ना कोई भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन की सूरत में शो नहीं हो रहा था, ना डिवीजन की सूरत में शो हो रहा था, क्योंकि वो फंडामेंटल यानी कि बुनियादी क्वांटिटीज़ थी आपके पास, उसी के बुनियादी यूनिट थे। आगे चलते हैं, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे की हम चलते हैं, आगे जो आपके पास सबसे मेन चीज़ आ रही है इस चैप्टर में वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर में हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले है आपके पास वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके के आपके पास फिगर होगी। इसमें आपके पास एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बड़ा वाला स्केल है आपके पास, जिसके यूनिट शो किए जा रहे हैं, जो ये स्केल है आपके पास, ये जो स्केल शो हो रहा है ये मेन स्केल है, और ये वाला स्केल जो है आपके पास ये वर्नियर स्केल है आपके पास। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। Vernier caliper, a meter stick, is graduated in millimeters, hence it can measure a distance up to 1 millimeter. To measure distance smaller than this, other instruments are used. वर्नियर क्लिपर, वर्नियर क्लिपर जो है वो 1 मिलीमीटर से भी छोटे डिस्टेंस यानी कि छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है आपके पास। A vernier clipper consists of a rectangular steel bar whose one side is graduated in millimeters. This scale is known as main scale. एक स्केल जो होता है आपके पास जिसकी एक साइड जो होती है वो मिलीमीटर्स में शो की जाती है, और ये स्केल जो आपके पास मेन स्केल में मेन स्केल माना जाता है, कहा जाता है इसे, जिसे शॉर्ट हैंड में या शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एस और कैपिटल एम और कैपिटल एस से शो किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। स्मॉल स्केल यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ 10 डिवीजन विच स्लाइड्स ओवर अ मेन स्केल इज नोन एज वर्नियर स्केल। इसके बाद एक और स्केल होता है जो छोटा स्केल होता है, उसे वर्नियर स्केल कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VS से शो किया जाता है। 20 डिवीजन्स वर्नियर स्केल इज़ ऑल्सो इन यूज़। 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल भी हमारे पास यूज़ होता है, लेकिन अभी हम फिलहाल 10 डिवीजन्स के जो है आपके पास यहाँ पे बुक में दिया गया है। द इंस्ट्रूमेंट हैज़ 2 जॉस कॉल्ड क्लिपर्स। इंस्ट्रूमेंट के 2 जॉस होते हैं जिन्हें हम क्लिपर कहा जाता है। ये आपके पास ये वाला जॉ जो है ये अपर जॉ कहलाता है, और ये नीचे वाले जॉस जो हैं ये इनसाइड जॉस कहलाते हैं। इन्हें अपर जॉस या आउटसाइड जॉस भी कहा जाता है, इन्हें लोअर जॉस या इनसाइड जॉस भी कहा जाता है। जॉस यानी कि जबड़ा जो होता है आपके पास कहा जाता है, ठीक है। इसी की मदद से हम किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम
करते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आगे चलते हैं। हमारे पास एक और हेडिंग है, वर्नियर कांस्टेंट VC और लीस्ट काउंट LC। अब लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, ये पढ़ते हैं। वर्नियर कांस्टेंट VC or least count LC is the minimum distance that can be measured with the help of vernier caliper. वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट एक छोटा सा फासला होता है। किसके दरमियान का फासला होता है आपके पास, वर्नियर कैलिपर के दरमियान, जो मेन स्केल के दरमियान जो फासला होता है उसे आप वर्नियर लीस्ट काउंट कहते हैं। अब लीस्ट काउंट को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, किस तरह पता चलेगा लीस्ट काउंट कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 10 वर्नियर डिवीजन इज़ इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि वर्नियर स्केल्स के 10 डिवीजन से मुराद ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें आप डिवीज़न का नाम दोगे। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये डिवीज़न है। 10 वर्नियर डिवीजन्स इक्वल होते हैं किसके, 9 मेन स्केल डिवीजन्स के। वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न और मेन स्केल के 9 डिवीज़न के इक्वल होते हैं आपके पास, जो कि आपके पास कितना बनता है, 9 मिलीमीटर का। वन वर्नियर डिवीज़न कितना हो जाएगा, तो 9 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि वर्नियर स्केल 10 वर्नियर स्केल के होते हैं आपके पास और 9 मेन स्केल के होते हैं। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, 0.9 या 0.9 मिलीमीटर का आपके पास डिफरेंस आएगा। 1 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस मालूम करेंगे, एक मेन स्केल डिवीज़न का और एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का। दोनों का पहले अलग अलग किया, दोनों के दरमियान का डिफरेंस मालूम करेंगे, जिसे आप लीस्ट काउंट कहा जाता है आपके पास। आप कहते हो तो मेन स्केल का जो एक डिवीज़न था वो 1 मिलीमीटर था और वर्नियर स्केल का जो एक डिवीज़न था वो 0.9 मिलीमीटर था, जो इसे अभी आपने ऊपर डिवाइड किया है। 1 मिलीमीटर में से आप 0.9 मिलीमीटर माइनस कर देते हो तो 0.1 या 0.1 मिलीमीटर का आपके पास आंसर आ जाता है। मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करते हो, यानी कि जो वैल्यू आई है उसे 10 से आप डिवाइड कर देते हो तो मिलीमीटर से वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। अब 10 से क्यों डिवाइड करना पड़ता है, ये लास्ट चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे, उसमें पूरा एक चार्ट बनवाया था मैंने, उसी से आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। आगे चलते हैं, हमारे पास वर्नियर कैलिपर के 2 एरर्स होते हैं। एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, जैसे कि फिगर में आप लोग देख सकते हो। पॉजिटिव ज़ीरो एरर किस तरह का होगा, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है आपके पास। मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड पे हो मेन स्केल के 0 से, यानी कि ये दोनों लाइन एक साथ नहीं मिल रही हैं, ये लेफ़्ट पर है और ये नीचे वाली लाइन राइट पर है, तो ये यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर काउंट किया जाता है। ठीक है, एक होता है आपके पास नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर किस तरह होता है कि आपके पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल के दोनों के जो 0 है, मेन स्केल का 0 राइट साइड पे होगा और वर्नियर स्केल का 0 का जो पॉइंट होगा वो आपके पास थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे होगा। ये नेगेटिव ज़ीरो एरर काउंट किया जाता है आपके पास। अच्छा, अब ये एरर क्यों होते हैं, किस तरह आ जाते हैं, लास्ट चैप्टर नंबर 1 में मैंने एरर की पर्सनल एरर, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर डिस्कस किया था हमने, तो उसमें आपको ने अगर सही से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि एरर्स किस तरह से होते हैं और क्यों हो जाते हैं आपके पास। सेकंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी हमारे पास बहुत छोटी चीज़ों का यानी कि स्पेयर टाइप, यानी कि छोटी से छोटी बॉल का आप स्पेयर यानी कि डायमीटर मालूम करने के लिए आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होता है आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपके पास एम्प्टी स्लॉट है, यानी कि खाली जगह है आपके पास, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका आपने मेजरमेंट यानी कि डायमीटर आपने या स्पेयर आपने मालूम करना होता है, तो उसको ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और 2 स्केल्स हैं यहाँ पर आपके पास, एक स्केल है आपके पास, ये स्केल शो किया जा रहा है और एक ये स्केल शो किया जा रहा है आपके पास, ठीक है ना। इन दोनों की इसके क्वांटिटी को मैच करते हुए हम मालूम करते हैं। इसमें भी आपके पास क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आपके पास
एक पॉजिटिव एरर आता है और एक नेगेटिव एरर आता है आपके पास। अगर मेन रीडिंग का ज़ीरो स्क्रू गेज के ज़ीरो से अबव होगा, यानी कि ऊपर के साइड होगा, तो पॉजिटिव एरर होगा वो आपके पास। और अगर वो नीचे की तरफ होगा तो मेन स्केल का ज़ीरो वह स्क्रू गेज के ज़ीरो से नीचे की तरफ होगा तो वो नेगेटिव आपके पास एरर काउंट किया जाएगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, इसका लीस्ट काउंट मालूम करने का, जैसे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मालूम किया था, इसका लीस्ट काउंट मालूम करने का जो फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट इज़ इक्वल्स टू पिच ऑफ द स्क्रू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल कौन सा वाला है आपके पास? ये जो है आपके पास राउंड शेप में जो चल रहा है, ये सर्कुलर स्केल है आपके पास। ठीक है। और कह रहे हैं पिच ऑफ द स्क्रू, पिच ऑफ द स्क्रू यानी कि आपके पास ये जो पिच जो आ रही है, ये वाला स्केल की जो पिच आ रही है, इस स्क्रू की स्केल की जो पिच है, दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो वो लीस्ट काउंट मालूम हो जाता है। किसका? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। इसके अलावा हमारे पास 3 क्वांटिटी आपके पास इंस्ट्रूमेंट और है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिजिकल बैलेंस होता है, स्टॉप वॉच होती है एंड मेजरिंग सिलेंडर होता है आपके पास। फिजिकल बैलेंस आप 9th क्लास केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे आप लोग कि वेट करने के लिए आपके पास ये बैलेंस यूज़ किया जाता है। मास, फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास मालूम करने के लिए आपके पास ये फिजिकल बैलेंस यूज़ किया जाता है। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच आपके पास नॉर्मली प्रैक्टिकल के दौरान यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ की जाती है टाइम इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए, टाइम मालूम करने के लिए ये स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है। इसमें जो आप देख सकते हैं, ये वाला एंड जो है स्टॉप वॉच का, ये आपके पास मिनट्स का है, और ये वाला एंड जो है आपके पास ये सेकंड का। ये बहुत तेज़ी के साथ रोटेट होता है और ये स्लो स्लो रोटेट होता है, क्योंकि ये मिनट्स को शो कर रहा होता है आपके पास। इसके बाद किसी भी लिक्विड चीज़ का वॉल्यूम मालूम करने के लिए, पानी का या किसी भी लिक्विड फॉर्म का वॉल्यूम मालूम करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, जिसे आप मेजरिंग सिलेंडर कहते हो। मेजरिंग सिलेंडर ग्लास टाइप का ग्लास का सिलेंडर होता है, उसे आप किसी भी लिक्विड चीज़ का आप वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास सेकंड चैप्टर मेजरमेंट, पैमाइश, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, समझा है। इस चैप्टर का काम आप व्हाट्सएप पे हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, यानी कि यूट्यूब पे मिलेंगे, और काम जो रिटन वर्क जो होगा वो आप व्हाट्सएप पे हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।